भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए। दोनों मुल्कों को आजाद हुए 75 साल का वक्त गुजर चुका है। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती चली गईं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ना हो सका। 75 सालों में पाकिस्तान का लोकतंत्र लोटा तंत्र बनकर रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरहद पार जनरलों की हुकूमतें चलती रहीं। जनरल ही अघोषित तौर पर सरकारें चलाते रहे। जनरलों ने ही बार बार लोकतंत्र का गला घोटा। लोकशाही जनरलों के बूटों तले कैसे रौंदी गई, जवाब जानने के लिए आप देखिए जमहूरियत का जनाजा, अ ट्रेवर्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तारीख 16 अक्टूबर 1951, पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर। तारीख 16 अक्टूबर 1951, पाकिस्तान के लोकतंत्र में ये वो काला दिन था जब कंपनी बाग में पहली राजनीतिक हत्या की पटकथा लिखी गई। जिन्ना को कब्रदोज हुए 2 साल बीत चुके थे। मुल्क की कमान लियाकत अली खान के हाथों में थी। वो लियाकत अली जिन्हें जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। लियाकत 16 अक्टूबर 1951 की दोपहर कंपनी गार्डन में भाषण देने पहुंचे। स्टेज तैयार था। लियाकत अपनी जगह से उठे, माइक के पास खड़े हुए। मुंह से आवाज निकली, बिरादरान ए मिल्लत। इससे पहले कि लियाकत आगे कुछ बोल पाते, धाए धाए की आवाज गूंजी और लियाकत स्टेज पर ही ढेर हो गए। लियाकत अली खान का कातिल सईद अकबर माना जाता है, लेकिन लियाकत के कत्ल के बाद सईद अकबर की भी मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सईद अकबर की हत्या के पीछे पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच मानी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि तत्कालीन जनरल ने लियाकत के मर्डर को मिस्ट्री बनाने के लिए कातिल तक को ठिकाने लगा दिया। लियाकत अली कब्रदोज हो गए, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकलने का यह आगाज था। 1951 से 1958 तक महज 7 सालों में पाकिस्तान ने 7 प्रधानमंत्री देखे। लोकतंत्र के लोटा तंत्र बनने का यह सिलसिला चलता रहा। 1958 से 1973 जब पाकिस्तान में जनरलों की निजामत रही। साल 1973 इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे 15 बरस गुजर चुके थे। 14 अगस्त 1973 ये वो तारीख थी जब मुल्क की कमान जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में आई। 3 सालों तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्क में लोकतंत्र की पैरवी करते रहे। लेकिन 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया। ठीक 2 महीने बाद 3 सितंबर 1977 को सेना ने भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो पर मार्च 1974 में विपक्षी नेता की हत्या का आरोप लगा था। भुट्टो का मुकदमा स्थानीय कोर्ट की जगह सीधे हाई कोर्ट में चला। लोकतंत्र का गला फिर घोटा गया। भुट्टो को अदालत में अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया गया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान की हत्या के जुर्म में फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी, जुल्फिकार भुट्टो को फांसी। 4 अप्रैल 1979 से ठीक एक दिन पहले यानी 3 अप्रैल की शाम 6:05 पर जेल अधिकारियों, मजिस्ट्रेट और डॉक्टर ने भुट्टो को इत्तला दी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी फांसी की सजा के खिलाफ अपील रद्द हो चुकी है। ठीक एक दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी, पाकिस्तान। अब से ठीक 15 साल पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक चेहरा दुनिया ने देखा। ये वो दौर था जब 8 साल बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी थी, इस भरोसे के साथ कि आवाम को पाकिस्तान की फौजी हुकूमत से निजात दिलाएंगी। 26 और 27 दिसंबर 2007 की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे आईएसआई प्रमुख मेजर जनरल नदीम ताज ने बेनजीर से मीटिंग की। नदीम ताज ने बताया कि लियाकत बाग में जाने का मतलब बेनजीर की मौत है, क्योंकि खुफिया इनपुट आईएसआई के साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी दिए थे।
जानलेवा खतरे की चेतावनी के बाद भी बेनजीर ने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। वो लियाकत बाग में पहुंची, मंच पर गई, जोरदार भाषण दिया, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली की अपील की। भाषण खत्म कर बेनजीर अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठी। बेनजीर के नाम की नारेबाजी का शोर था। बेनजीर अपनी सीट पर खड़ी हुई, गाड़ी की छत से सिर बाहर निकाला, सफेद दुपट्टे से ढका उनका माथा, नीले रंग का सूट, गले में बड़ी मालाएं, उसमें पड़े सफेद और लाल। हंसती मुस्कुराती बेनजीर बेपरवाह थी। तभी उनकी गाड़ी के पास एक पिस्तौल लहराई, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। बेनजीर का बैलेंस बिगड़ा, कोई कुछ समझ पाता। उससे पहले आत्मघाती धमाका हुआ। लियाकत बाग में लाशें बिछ गई। बेनजीर का कातिल 15 बरस का आतंकी था, जिसका नाम बिलाल था। बेनजीर भुट्टो के साथ 24 और जाने लियाकत बाग में गए। सभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता थे। बेनजीर की हत्या को करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र तो 75 साल से आईसीयू में है, जिसे पाकिस्तान के फौजी जनरलों से लेकर सियासतदान तक अपने अपने मुताबिक ऑक्सीजन देते रहे। आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि जब सियासतदान मुल्क के बहरान से निकालने में नाकाम रहे तो अफवाज पाकिस्तान के लिए खामोश तमाशाई बने रहना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। यही वजह है कि फ़ौज को मजबूरन मदाखलत करना पड़ा। ये इक़दाम सिर्फ मुल्क को बचाने की खातिर किया गया। 75 साल में 4 बार और कुल 28 साल तक फौजी हुकूमत रही। ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सच है। फौजी बूटों की ठोकरों से पाकिस्तान की जमहूरियत को लहूलुहान होते दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में फौज ही सरकार चलाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तख्ता पलट करवाती है। बावजूद इसके इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए फौज एक ऐसे टॉनिक की तरह रही है जिससे मुफलिसी और महंगाई से कराहती आवाम का मुंह बंद किया जा सके। यही वजह है कि जब हमारा मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब जिन्ना के मुल्क के लिए जमहूरियत एक ख्वाब बना हुआ है। 12 अक्टूबर 1999, कराची, पाकिस्तान। करीब 23 साल पहले की यही तारीख थी। कराची के समंदर में शाम ढल रही और आने वाली रात पाकिस्तान के वजूद में एक और स्याह अध्याय जोड़ने वाली थी। आधी रात को परवेज मुशर्रफ टीवी पर आए। दुनिया जब नई सदी का इस्तकबाल करने को तैयार थी, तब पाकिस्तान में एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा निकल चुका था। नवाज शरीफ को गद्दी से बेदखल कर फौजी तानाशाह परवेज मुशर्रफ जिन्ना के मुल्क के नए सियासी वारिस बन चुके थे। ये चौथी मर्तबा था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ को सरल भाषा में फौजी शासन कहते हैं, जिसमें आर्मी के हाथ में सारा काम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश पर लागू हो। देश में किसी भी छोटे से हिस्से में भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। जिस देश में मार्शल लॉ लगता है, वहां पर आर्मी का टेक ओवर हो जाता है। लोगों को किसी भी तरह के आंदोलन या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। देश से जुड़े सभी फैसले फौज ही लेती है। सिविल लॉ का सस्पेंशन, सिविलियन कोड बंद हो जाते हैं, सिविल राइट खत्म हो जाते हैं। यानी आर्मी चाहे तो किसी को भी जेल में डाल सकती है और जेल में ही मार भी सकती है। किसी भी देश में मार्शल लॉ बेहद इमरजेंसी के हालात में लगाए जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फौज कभी भी सत्ता पर काबिज हो सकती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में ही क्यों बार बार मार्शल लॉ लगता रहा है। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में 35 साल से ज्यादा वक्त तक फौजी हुकूमत रही है। अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जमहूरियत का जनाजा निकालते हुए इस्लामाबाद की सत्ता पर काबिज हुए। पाकिस्तान के तानाशाहों की वजह से जिन्ना के मुल्क में बार बार जमहूरियत का जनाजा निकलता रहा। हालात यह है कि पाकिस्तान में अब तक 23 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री 5 साल तक गद्दी पर नहीं रह पाया। 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में 7 सरकारों को राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया। 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को अयोग्य करार दिया। 5 प्रधानमंत्रियों ने खुद ही इस्तीफे दे दिए। 6 केयरटेकर वजीर आजम बने। 3 तख्ता पलट के शिकार बने। एक ने तो खुद का तख्ता पलट करवाया और एक की हत्या कर दी गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।